साथ मैं हूं सुमेरा खान। कहा जाता है कि झूठ के भले ही लाख पर्दे क्यों ना हो, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। चीन का एक ऐसा ही सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। सरहद पर 2.5 महीने तक साजिशों को अंजाम देने वाले चीनी बेआबरू होकर लौट चुके हैं, जिसके बाद चीनियों की अकल ठिकाने आ चुकी है। पहली बार चीन ने माना कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए। पहली बार चीन ने माना कि एक अफसर गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। पहली बार चीन ने मारे गए सैनिकों के नाम तक जारी किए। इतना ही नहीं, पहली बार चीन ने गलवान में हुई झड़प का एडिटेड प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। सवाल यह है कि 8 महीने बाद चीन के वीडियो जारी करने का मकसद क्या है? चीन ने वीडियो में कितना बताया और क्या क्या छिपाया? इन सब सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। गौर से देखिएगा, क्योंकि गलवान में चीन के पाप का ये वो सनसनीखेज खुलासा है जो पहली बार सामने आया है। ऐसा ही हुआ था उस रात जब चीनी चांडालों पर हड्डी तोड़ प्रहार हुआ था। यही वो घड़ी थी जब जिनपिंग के जल्लादों को हमारी सरहद में घुसने की खौफनाक सजा मिली थी। जून की रात थी जब लद्दाख में ड्रैगन की नस्लों को सदियों तक न भूलने वाली सजा मिली थी। 8 महीने बाद माओ के वारिसों का खौफनाक पाप सरेआम हुआ है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिनके एक एक फ्रेम में हमारे जांबाजों की शौर्य गाथा है। गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, चीनियों को कैसे मार पड़ी, मादरे वतन की हिफाजत में हमारे जांबाजों ने कैसे सबसे बड़ी कुर्बानी दी, इसका प्रमाण दुनिया जानती है। गलवान में चीनियों को मिले सबक के बाद 8 महीने लगे माओ के वारिसों की बुद्धि ठिकाने आने में, लेकिन अब चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की बात तो कबूल की ही है, साथ ही गलवान में हुई झड़प का वीडियो भी जारी किया है। 3 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो ने चीन के हर झूठ से पर्दा उठा दिया है। यह प्रोपेगेंडा वीडियो जिनपिंग के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। इसीलिए जिस तरह चीन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी तरह इस वीडियो की पुष्टि भी नहीं की जा सकती है। लेकिन वीडियो की एक एक तस्वीर माओ के वारिसों का पाप जमाने के सामने जरूर रखती है। चीन ने इस प्रोपेगेंडा वीडियो में बताया कि हमारे जवानों ने पहले आक्रामकता दिखाई, लेकिन तस्वीरें इसकी सच्चाई बयां करती हैं। हमारे जवान अपनी सरहद में थे, लेकिन गलवान के दूसरी तरफ चीनी चांडालों की मती मारी गई थी। चीनी विरोध करते हुए हमारे जवानों की तरफ बढ़े। हमारे जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चीनी कम तादाद में थे, इसीलिए उस वक्त तो बातचीत से मान गए, लेकिन रात को चीनियों ने अपने बाकी साथियों को बुला लिया। हमारे जवानों ने विरोध किया तो चीनी हाथापाई पर उतर आए, और उसके बाद रात के घुप अंधेरे में गलवान के किनारे पर जो हुआ वो चीन की शर्मनाक शिकस्त के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चीनियों को कैसे मार पड़ी थी, ड्रैगन की नस्लों का कैसे संहार हुआ था, सबूत साक्षात है। लेकिन सवाल भी सामने है। सवाल ये कि चीन ने गलवान पर प्रोपेगेंडा वीडियो क्यों जारी किया? 8 महीने बाद वीडियो जारी करने का मकसद क्या है? चीन ने वीडियो में कितना बताया और क्या छिपाया? सवाल ये भी है कि जिस वक्त जिनपिंग के शागिर्द बेआबरू होकर अपने पाप की गठरी समेट चुके हैं, चीन ने ये वीडियो क्यों जारी किया? इन सब सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। गलवान की झड़प के 8 महीने बाद चीन ने अपने झूठ, फरेब और मक्कारी को ही सरेआम नहीं किया, बल्कि पहली बार चीनी चांडालों की मौत की बात भी कबूल की है। चीन ने माना है कि उसके 4 जवान मारे गए, जबकि एक कमांडर गंभीर तौर पर जख्मी हुआ।
सवाल ये है कि क्या वाकई गलवान में हुई झड़प में पीएलए के सिर्फ 4 जवान ही मारे गए, या फिर जिनपिंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दर्जनों चीनी सैनिकों की मौत को छिपाया है। सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि गलवान झड़प के बाद हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि गलवान में इतने चीनी मारे गए जिन्हें कब्र तक नसीब नहीं हो पाई। रूस की सरकारी एजेंसी तास ने चीन के 45 सैनिकों की मौत होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने पीएलए के 60 जवानों की मौत का डेटा दिया। टीवी9 भारतवर्ष ने अपने चीनी सूत्रों से 40 चीनी सैनिकों की मौत का दावा किया। चीनी सोशल मीडिया पर भी पीएलए के 39 सैनिकों के मारे जाने की खबर वायरल हुई। गलवान में हिंसक झड़प के बाद ऐसी कई तस्वीरें भी जमाने ने देखी जिन्हें गलवान में मारे गए चीनियों की कब्र बताया गया। अब सवाल यह है कि चीन ने सच्चाई क्यों नहीं कबूली, क्योंकि सच कबूलने से चीन की ताकत के झूठे गुरूर की पोल खुल सकती थी। जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता था। चीन की फौज जिनपिंग को सत्ता से हटा सकती थी। साफ है कि अगर गलवान वैली की पूरी सच्चाई सामने आ गई तो जिनपिंग की गद्दी जाना तय है। बीजिंग की सत्ता की मीनारें इसी खौफ से सहमी हुई हैं। 8 महीने तक लगातार इनकार करते रहे चीन के 4 जवानों की मौत के कबूलनामे के बाद दुनिया माओ के मुल्क पर थू-थू कर रही है। इसीलिए जिनपिंग ने अपने माउथपीस ग्लोबल टाइम्स से 1000 बार एडिट करने के बाद प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया। लेकिन सवाल वही है, माओ के वारिस कब तक अपनी करतूतों को मक्कारी के पैबंद में लपेट कर रखेंगे। बालाकोट में बरसे बारूद के बाद जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों के जहन में इस कदर खौफ बैठ चुका है कि फरवरी की 26 तारीख आते ही इस्लामाबाद के नाकारों से लेकर रावलपिंडी तक के कायर हलकान होने लगते हैं। इसकी वजह टेररिस्तान की दहशतगर्दी की जहरीली जमात है। श्रीनगर से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देखिए, जो सरहद पार के सपोलों का साक्षात सबूत है। कायर, कायर और सिर्फ कायर, सिर्फ यही कहा जा सकता है। कश्मीरी लिबास फिरन में छिपाकर AK-47 लाया, जवानों की पीठ पर गोली मारी और फिर पीठ दिखाकर फरार हो गया। पाकिस्तान की बोटियों पर पलने वाली दहशतगर्दी की ये वो नस्ल है जिसका सर्वनाश बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के मस्तक कश्मीर को हजारों जख्म देने वाले जिन्ना के मुल्क का ये वो गुनाह है जो कैमरे में कैद हो चुका है। इसीलिए एक बार फिर गौर से देखिए। दोपहर का वक्त था, धूप खुलकर खिली थी, इसलिए बाजार भी गुलजार था। श्रीनगर के भगत सिंह चौक पर पुलिस के 2 जवान दुकान के सामने कुछ सामान खरीद रहे थे। इसी दौरान आतंकी आया, अपने कुर्ते में छिपाकर लाई AK-47 निकाली और दुकान के बाहर खड़े जवानों पर पीछे से फायर झोंक दिया। गोली चली तो आसपास के लोग दहशत में आ गए और आतंकी पीछे मुड़कर जिस रास्ते आया था उसी रास्ते फरार हो गया। यही जगह है जहां पर पुलिस के 2 जवानों पर मिलिटेंट द्वारा फायरिंग की गई और आप देख सकते हैं यहां पर पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन में लिया है। एक बार इस तरफ मेरे कैमरा में एक बार दिखाएं, ये जो रोड है ये सीधे लाल चौक और एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करता है। बहुत ही बिजिएस्ट इलाका है ये। आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ियाँ एक तरफ से चल रही हैं और यहाँ पर लगातार बहुत संख्या में लोग भी मौजूद होते हैं। इस तरफ बाएं तरफ मेरे कैमरा मैन थोड़ा चल के आपको दिखाएं, ये वो जगह है यहाँ पर दुकानें खुली थी और पुलिस जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उन्हें जो है गोलियां मार दी गई है। फायरिंग में जख्मी दोनों जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से जवानों की शहादत की खबर आई। अब बारी पाकिस्तान के बिलों में छिपे हाफिज के इस सपोले को कब्रिस्तान भेजने की है, जिसके लिए हमारे जांबाजों ने पूरी तैयारी कर ली है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है।
शोपियां में कई घंटे तक चले एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया, लेकिन 72 घंटे के दौरान श्रीनगर में ये दूसरा आतंकी हमला था। इसीलिए सवाल लाजमी है कि इन वारदातों की वजह क्या है। इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं, जब 25 यूरोपीय देशों का डेलीगेशन कश्मीर की चमकती तस्वीर का दीदार करने घाटी पहुंचा था। 2 दिन के इस दौरे में यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमैट्स ने 370 हटने के बाद तरक्की की तरफ बढ़ते कश्मीर को देखा, जाना और पहचाना। साथ ही घाटी को लहूलुहान करने वाली पाकिस्तानी साजिशों को भी करीब से देखा। पाकिस्तान का पाप दुनिया के सामने आ चुका है, इसीलिए जिन्ना के वारिस बौखलाए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के बिलों में दुबके हुए दहशतगर्द जिन्हें हाफिज सईद और मसूद अजहर पालते हैं, उनका इलाज क्या है? पाकिस्तान की जहरीली नस्लों का इलाज वही है जो हमारे जांबाज कर रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों को कब्रिस्तान भेजा जा रहा है, उसने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2018 में कश्मीर में आतंक की 614 वारदात हुई, जिनमें 91 जवान शहीद हुए, जबकि 257 आतंकियों को ढेर किया गया। 2019 में 594 आतंकी घटनाएं हुई, सुरक्षा बलों के 80 जवान शहीद हुए। वहीं 157 पाकिस्तानी सपोलों को कब्रिस्तान भेजा गया। 2020 में 244 बार दहशतगर्दों की करतूत सामने आई, 60 जवान शहीद हुए, जबकि 221 आतंकियों को ढेर किया गया। साफ है कि एक जान के बदले 4 आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है। आतंकवाद रोकने के लिए सेना ने अब यही पैटर्न अपना लिया है। कोई भी घटना या हमला होने से पहले ही आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। नतीजा ये है कि कश्मीर में अमन लौट चुका है, घाटी में तरक्की की तस्वीर चमक रही है। जिन्ना के वारिसों की बेचैनी की यही वजह है। लेकिन हाफिज और मसूद जैसे पापी लाख साजिश कर लें, पाकिस्तान के हर पापी का अंत हिंदुस्तानी बारूद से ही होना है। कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन लगभग निष्क्रिय है। लश्कर का हर कमांडर मारा जा चुका है। जैश ए मोहम्मद को अपना वजूद जिंदा रखने के लिए चेहरा छिपाना पड़ रहा है। अलगाववाद के नारे लगाने वाले अतीत के पन्नों में गुम हो चुके हैं। बीते 3 दशक में दुनिया ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ यूं संकल्पबद्ध नहीं देखा। पूरी दुनिया हर दिन एक सशक्त भारत का उभरता नया रूप देख रही है। इसीलिए पाकिस्तान में छिपे कायर कितना भी बिलबिला ले, कश्मीर में हर आतंकी का अंजाम मौत ही है। परवा देश की में आपसे अब सोमवार रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।